शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, हर तरफ हो रही है बारिश। पांवटा साहिब में सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का आदेश। किन्नौर में फ्लैश फ्लड, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। लिप्पा पेजर खड्ड में बाढ़, गांव और पुल पर मंडराया खतरा। हिमाचल में मॉनसून अब पूरी तरह आक्रामक हो चुका है। बारिश जिसने कहीं लोगों को घरों में कैद कर दिया है, कहीं सड़कें निगली हैं, कहीं पुलों को खतरे में डाल दिया है और कहीं लोगों को रात भर जाकर अपने घरों की रखवाली करने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग भी साफ कह रहा है कि फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है, यानी आने वाले कुछ दिन हिमाचल के लिए काफी संवेदनशील रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान की। मौसम विभाग ने भी फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं। विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में अगले कई दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। 14 जुलाई तक अलग अलग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार बने रहने का अनुमान है। यानी जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, वहां भी मौसम पूरी तरह सामान्य नहीं रहने वाला। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मध्य पर्वतीय इलाकों तक अधिकांश स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम खराब बना रहेगा। इसके साथ साथ कई स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। यानी अगर आप अगले कुछ दिनों में यात्रा करने की सोच रहे हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों की, तो अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में जिस तरह के हालात अलग अलग जिलों में देखने को मिले हैं, वे साफ संकेत दे रहे हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अब आपको बताते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने किस तरह तबाही मचाई है। सबसे पहले बात किन्नौर की, जहां लगातार बारिश के बाद लिप्पा पंचायत की पेजर खड्ड में आई बाढ़ ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। खड्ड में अचानक पानी और मलबे का बहाव इतना तेज हो गया कि गांव को जोड़ने वाला करीब 100 फीट लंबा लोहे का पुल खतरे की जद में आ गया। पुल के आसपास बने कई मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खतरे की जद में आए 13 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुल पर जमा मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर सेना की मदद लेने की बात भी कही गई है। प्रशासन ने ये भी बताया कि पिछले वर्ष भी इसी खड्ड में आई बाढ़ के कारण भारी मात्रा में मलबा हटाना पड़ा था। अब इस पूरे क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए चैनलाइजेशन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च होने का अनुमान है। किन्नौर में सिर्फ यही परेशानी नहीं है। मलिंग नाले के पास लगातार पत्थर गिरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ और वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। कल्पा क्षेत्र के कुप्पा इलाके में पहाड़ी से चट्टानें टूटकर घरों तक पहुंच गई, जिसके बाद करीब 20 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत की बात ये रही कि इन घटनाओं में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। इसी तरह सिरमौर की बात करें तो वहां बारिश ने एक बार फिर कालाअंब की पुरानी समस्या को सबके सामने ला खड़ा किया। कालाअंब से त्रिलोकपुर जाने वाली सड़क कई जगह 2 से 3 फीट पानी में डूब गई। सड़क तालाब जैसी दिखाई देने लगी। फैक्ट्रीज के बाहर वाहन फंस गए, लंबा जाम लग गया, मजदूर घंटों परेशान रहे और माता बाला सुंदरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय उद्योगपतियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समय रहते समाधान नहीं हुआ और अब लगातार बारिश के बीच वही समस्या और गंभीर होकर सामने आ गई। इसी बीच पांवटा साहिब से भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। ये फैसला साफ बताता है कि प्रशासन भी मौसम की गंभीरता को देखते हुए किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। वहीं सिरमौर के ही मीरपुर कोटला क्षेत्र में कुछ उद्योगों पर बरसाती पानी और मलबा घुसने का खतरा भी पैदा हो गया। आरोप है कि पुराने बरसाती नाले का प्राकृतिक रास्ता बंद होने से बारिश का पानी उद्योगों और सड़क की ओर आने लगा। उद्योग संचालकों का कहना है कि मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन जमीन पर हालात अब भी नहीं बदले।
बारिश का असर पूरे सिरमौर जिले पर दिखाई दिया। लोक निर्माण विभाग की 34 सड़कें बंद हो गईं और विभाग को लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। अब बात राजधानी शिमला की, जहां लगातार बारिश के बीच भूस्खलन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑकलैंड इलाके में एक रिटेनिंग वॉल अचानक भरभरा कर गिर गई। उसके ऊपर खड़ी 2 गाड़ियां सीधे नीचे जा गिरी और नीचे खड़ी 3 अन्य गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में कुल 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। अगर वहां लोग खड़े होते तो ये घटना कहीं ज्यादा गंभीर साबित हो सकती थी। दरअसल लगातार बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में डंगे और रिटेनिंग वॉल कमजोर पड़ रहे हैं। पहाड़ियों से मिट्टी और पत्थर खिसकने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। उधर चंबा जिले में भी हालात सामान्य नहीं है। बनीखेत में तेज बारिश के बाद नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। देखते ही देखते बाजार की सड़कें पानी से भर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक मोटरसाइकिल तक बह गई। कुछ समय के लिए बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। कुल्लू जिले से भी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र के कशेरी नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस उफनते नाले को पार करने पर मजबूर दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही वो नाला है जिसने पहले भी बादल फटने के दौरान भारी तबाही मचाई थी। पिछले वर्षों में भी इसने व्यापक नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज तक यहाँ स्थायी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में हर बरसात के साथ स्थानीय लोगों की चिंता फिर बढ़ जाती है। सोलन जिले में भी लगातार बारिश का असर साफ दिखाई दिया। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुमारहट्टी के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से एक लेन पर यातायात रोकना पड़ा। इससे कुछ समय तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर पूरे हिमाचल की तस्वीर को एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है कि इस समय प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां मानसून का असर महसूस ना किया जा रहा हो। कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पुल खतरे में हैं और कहीं लोगों को अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। अगर आपकी यात्रा बहुत जरूरी नहीं है तो फिलहाल उसे टाल देना ही समझदारी होगी। खासकर रात के समय पहाड़ी सड़कों पर सफर करने से बचिए। नदी नालों और खड़ों के आसपास बिल्कुल ना जाएं। मौसम साफ दिखे तब भी बहते पानी को पार करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पहाड़ों में पानी का बहाव कुछ ही मिनटों में कई गुना बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतिए। कई जगह सड़कों पर मलबा आ सकता है, कहीं भी अचानक पत्थर गिर सकते हैं और लगातार बारिश के कारण विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान और प्रदेश भर से सामने आ रही तस्वीरें यही संकेत दे रही हैं कि मॉनसून का ये दौर अभी जारी रहेगा। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपके इलाके में भी भारी बारिश की वजह से कोई सड़क बंद हुई है, किसी गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है या मौसम से जुड़ा कोई अपडेट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।